अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 219 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैनी पालू, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। So guys, let's स्टार्ट। भोजन के लिए सारे भवन में हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम हो कि यहाँ खड़ी हो। क्या महादेव की अनुपस्थिति में तुम भोजन नहीं करोगी? अवश्य करेंगे। अनुपस्थिति से भोजन का क्या संबंध? हमने तो स्वयं उनसे ये आग्रह किया था कि हमारी अनुपस्थिति में वो समय पर भोजन ग्रहण करें, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे निर्देश को वो नहीं टालेंगे। तुम्हारी और महादेव की प्रेम गाथा तो सारे संसार में चर्चित है। ये तो एक अनुकरणीय प्रेम कथा है ना? महादेव के विच्छोह से तुम व्यथित हो ना?
रे तू कितना बेबस कितना बेबस। अगहन पूस शीत ऋतु के संग जम से गए हैं सहम सिमट के। मौन माघ में रंगी फागुन द्वार तक सुख की आहट के। धरती अंबर सब नीरस है। मन रे तू कितना बेबस। मन रे तू कितना बेबस 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 कितना बेबस। पार्वती, कोई ज्योतिषाचार्य आए हैं। ज्योतिषाचार्य? हाँ, और रानी माँ ने तुम्हें बुलाया है। कृपया हमें अपने परिवार का भविष्य बताएं। परिवार का भविष्य अवश्य। चिंता चिंता ही चिंता। मां की चिंताओं का कभी अंत ही नहीं होता। सत्य कहा आपने। चिंताओं ने तो घेर रखा है हमें। समाधान है, अवश्य है। यही तो एक अच्छे ज्योतिष के गुण होते हैं। केवल समस्या ही नहीं, समाधान भी बताते हैं। मैं ग्रह नक्षत्र एवं हस्तरेखाओं से ही नहीं, मुखाकृति देख के भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करता हूं। अर्थात यदि आप परिवार के किसी सदस्य का भविष्य जानना चाहती तो मेरे लिए उस सदस्य को देखना अनिवार्य है। स्वामी, आप इस वेशभूषा में? ज्योतिषाचार्य, कृपया हमें भी हमारे भविष्य के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। तुम दोनों थोड़ी प्रतीक्षा करो। पहले हम ज्योतिषाचार्य से पार्वती का भविष्य जानना चाहते हैं। नहीं माँ, हमें ऐसे किसी भी ज्योतिष से अपना भविष्य नहीं जानना। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? ये कोई पहुंचे हुए ज्योतिष है। इन्होंने एक क्षण में हमारी मनस्थिति जान ली। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है इन्हें। आइए राजकुमारी पार्वती। हमने कहा ना आपसे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना। और आपको ये नाटक खेलने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? नाटक? जया विजय जो है वो उनके लिए खाना लेके आई थी और उन्होंने कहा कि हम पूरे
राजे में ढूंढ रहे हैं इधर उधर, और आप नज़र नहीं आ रही कहीं, और यहाँ पे बैठी हुई हैं। बहरहाल खाना परोसने की कोशिश की लेकिन वो खा नहीं रही, तो उन्होंने कहा शिव जी की गैर मौजूदगी में आप खाना नहीं खा रहे। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं खा लूँगी। तो अभी बात हो ही रही थी और शिव जी सुन रहे थे, और उधर नंदी महाराज उनको उन्होंने खाना जो है परोसा और दिया, और उन्होंने वो खीर जो है वो खाना शुरू कर दी और मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो है पार्वती जी ने वो खाना नहीं खाया, क्योंकि उनको शिव जी की कमी महसूस हो रही थी, और शिव जी तो जानते हैं लेकिन पार्वती जी इस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर रही हैं। एक तो वो उनसे दूर हैं, दूसरी चीज़ उन्होंने रोका नहीं, और उस चीज़ का गुस्सा और वो जो नाराज़गी है अब वो कहीं न कहीं नज़र आ रही है। तो उन्होंने भोजन किया नहीं, वो साइड पे होके चली गई, और वो परेशान थी जया-विजया कि ये क्या चल रहा है। उन्हें भी लग रहा है कि दूरी की वजह से ये चीज़ होगी, और बहरहाल बीच में मोमेंट भी दिखाया गया एक दूसरे से अलग होने का, और फिर वो पास्ट की चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया है शिव जी और पार्वती जी का, वो जो सुप्रीम टाइम था उसकी एक झलक जो है दिखाई गई। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, एक बीजीएम इस पूरी सीरीज़ का और देवों के देव महादेव का, और एक ये गाना, ये बहुत अच्छा मैं कहूँ कंपोज़ किया गया है, और प्रॉपर इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, और इसके लिरिक्स भी अच्छे थे और म्यूज़िक भी अच्छा था, और वाक़ई इन सीन्स को देखकर मज़ा आया। एक सिनेमैटिक लुक जो है वो लगी। बहरहाल वो जो है अभी इस सोच में थीं और सो गईं, और जब वो उठी तो उन्होंने कहा, जया विजया आई, उन्होंने कहा कि ज्योतिषी कोई आए हैं और माता आपको जो है वहाँ बुला रही हैं। तो उन्होंने कहा पता नहीं कौन आ गया, चलो चलते हैं। हमें डाउट था कि शिव जी अगेन होंगे, तो दूर से नज़र आया तो मैंने कहा नहीं वो नहीं है लगता है। तो जब करीबी लुक पे दिखाया गया तो वही थे, और उन्होंने कहा कि माताओं की बड़ी समस्या होती है और बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, तो उनका समाधान मेरे पास है। तो उनकी माता जो है बड़ी खुश हो रही हैं इस चीज़ को लेकर, और वो भी कह रही हैं हाँ, 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 यही यही मसला है। तो मतलब समस्या भी पता चल जाती है और उसका समाधान भी, हल भी बता देते हैं। तो उन्हें लगा कि बहुत पहुँचे हुए हैं, तो वो स्वयं जो है वो शिव जी हैं। तो बहरहाल वो अभी कह रहे थे कि हमें जो है इसका समाधान करना पड़ेगा, लेकिन जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम चल रही है उसको सामने आना पड़ेगा। स्वयं जो है सामने आएँगे तो फिर देखकर उसे संविधान इस चीज़ का जो है हल जो है वो निकलेगा। अभी बात कर रहे थे और पार्वती जी प्रकट हो गई वहाँ से सामने, और जैसे ही आई हैं तो एक दूसरे को देख रही हैं, और पार्वती जी जो है पहचान लिया उन्होंने, और वो उनको पहले गुस्सा भी है, दूरी का भी है, और शिव जी ने मेरे ख़्याल में सोचा होगा कि चलो दर्शन देते हैं, क्योंकि उनसे भी नहीं रहा गया, और उन्होंने ये सिचुएशन भी देखी होगी कि पार्वती जी ने भोजन नहीं किया, और वो उसी यादों में, इसी सोच में, उनकी यादों में वो सो गई वहीं पे, और ये स्थिति जो है सारी उन्होंने देखी। तो उन्हें लगा कि वहाँ पे प्रकट होना चाहिए और उनसे वार्तालाप करनी चाहिए, ताकि उनका वो जो हृदय में वो चीज़ जो है वो थोड़ी कम हो, ठीक है, धीरज थोड़ा बहुत आ जाए उन्हें और मुझे देखकर। और वो वहाँ पे प्रकट हुए तो पार्वती जी को अपना गुस्सा याद आ गया कि मैं नाराज़ हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे किसी ज्योतिषी से अपना जो है भविष्य नहीं जानना चाहती या मसले का हल नहीं जानना चाहती, और उनकी माता कह रही है ये क्या कह रही है, बहुत पहुँचे हुए हैं और ये और वो। तो उन्होंने फाइनली एट द एंड जो है एक राज खोल दिया। उन्होंने कहा ये नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। अब पता नहीं नेक्स्ट पार्ट में वो बताएँगे या नहीं बताएँगे ये चीज़। अगर बता देती हैं तो सारा काम ख़राब हो जाएगा शिव जी का, क्योंकि दोनों अतराफ़ जो हैं वो हल हो सकते हैं। क्योंकि उनकी माता ने लास्ट एपिसोड में जैसे हमने देखा कि उन्होंने कहा कि इसका कोई हल करें शिव जी। उन्होंने शिव जी को ही रिक्वेस्ट की थी, और शिव जी को लगा कि एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तो दर्शन होंगे उनके और उनको भी दीदार मिलेगा मेरा, और दूसरा ये मसला जो है मैं रिज़ॉल्व कर दूँगा, और उनकी माता के मन में जो शंका है वो क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल जी, यहाँ पे पार्वती माता जी जो हैं वो अपनी जगह पे परेशान थी उस चीज़ को लेकर। शिव जी को जो शिव जी की यादें थी उनको आ रही थी। कैलाश पर्वत पर जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी है, वो गुज़रे हुए लम्हे जो हैं उनको बेचैन कर रहे थे, और राजे होने में, एक महल में होने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी। जहाँ पे इतनी सारी सहूलतें मुयस्सर हैं, उनको कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। इतनी सहूलियत होने के बावजूद भी शिव जी की यादें आ रही थी। कैलाश पर्वत को वो अपने घर से खड़े होकर देख रही थी और महसूस कर रही थी वो लम्हे। वहाँ पे शिव जी भी इन सारी चीज़ों को देख रहे थे कि वो किस स्थिति में है।
शिव जी ने भी भोजन को नहीं किया और उन्होंने भी को नहीं किया। फिर शिव जी जो हैं वो रूप धारने में तो माहिर हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें पार्वती जी से मिल ही आते हैं। एक ज्योतिष का रूप धार कर यहाँ पर पधारे हैं और माँ जो है उनके पास आई हैं और उनसे पूछ रही हैं माता के हमारा भविष्य क्या है। उन्होंने कहा भविष्य आपका ये है कि आप तो चिंतों में घिरे हुए हैं। अब उन्हें वाकई मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी इन दिनों में। माता ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, आप तो बड़े पहुंचे हुए ज्योतिष हैं, आप इसका कोई समाधान भी तो बताएं। उन्होंने कहा समाधान है, आप वो सामने लाइए, उनको देखना जरूरी है जिनको ये सारी दिक्कतों का सामना है, उनकी दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। अब यहाँ पे पार्वती जी सामने आई हैं, उन्होंने पहचान ली है क्योंकि वो भाई स्वयं आदि शक्ति हैं और अर्धांगिनी है उनकी। तो ना शिव जी और पार्वती जी भिन्न तो है ही नहीं है, अलग है नहीं है, इसलिए वो किसी भी रूप में हो दोनों वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। यहाँ पे पार्वती जी ने कहा कि भविष्य मुझे नहीं जानना, आप मुझे ये बताइए कि आप ये नाटक कर क्यों रहे हैं। और बिल्कुल जी, और अगर ये सारा राज खुल गया तो फिर तो जो वो करने आए हैं, जो एक तो मकसद यही है कि पार्वती जी से मिलना था उनको, और दूसरा मकसद यही है कि जो माता की जो चिंताएं हैं ना उसको दूर करना है। तो अभी चले वो तो अभी आगे पता चल ही जाएगा। तो लेकिन ये है कि दोनों साइड पे जो है वो दोनों उदास है, परेशान है और एक दूसरे को याद कर रहे हैं, शिव जी भी और पार्वती जी भी। और भोजन भी जो है उन्होंने भोजन तो कर लिया, लेकिन ये है कि याद उनको जो है वो आ रही है, शिव जी को भी आ रही है। शिव जी भी कभी इधर टहलते हैं कभी उधर जाते हैं। अपना पार्वती जी भी जो है वो कैलाश पर्वत को देख रही हैं और वैसे भी जो है परेशान है और वहीं बैठे बैठे सो गई थी। और सुबह जो है ज्योतिष जो है वो भी आगे बन के, और अभी जो है माता जो है उनको तो समझ रही है पहुंचे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो बता दें कि ये शिव जी ये खुद ही हैं। तो खैर चले आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, और नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।